हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है D++ नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट जारी हो गया है और उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जिसको ई डोजियर बोला जा रहा है वो स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से। 15 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है, तब तक आप सबमिट है वो कर सकते हैं अपना ई डोजियर। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो जैसे ही आप पूरा देख लें, आई विल से टू यू, अगर आप ई डोजियर फिल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ये जो वीडियो है वो पूरा एक बार पूरा कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा। भले ही 2x पे देखिएगा, मैंने कम से कम चीज़ें रखने की कोशिश की हैं वीडियो में, वही चीज़ें बताने की कोशिश की हैं जो ज़रूरी हैं। अब इसको 2x पे देखिए, 4x पे देखिए, आपकी मर्ज़ी है। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो देखिएगा ज़रूर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद में, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं और सीधा मेरे से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और क्या प्रोसेस रहेगी पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका रिसेंट फ़ोटोग्राफ या फिर जो भी फ़ोटो आपने एडमिट कार्ड के अंदर लगाया था वो फ़ोटोग्राफ आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आपका सिग्नेचर। थर्ड, जो एडमिट कार्ड आपको वापस एग्ज़ाम देने के बाद में रिसीव हुआ था उस एडमिट कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इस एडमिट कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं जो मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं, उन पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे। इसके अलावा आपका थंब इम्प्रेशन, आपकी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है जो रिक्वायर्ड थी, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो या फिर डिग्री की हो, दोनों ही कंडीशन में अगर ये किया है तो इसके साथ में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट है वो आपका लगने वाला है। 10th की मार्कशीट, उसका 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, बीएससी नर्सिंग की आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं वो लगेंगी। इसके अलावा अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अगर डिग्री है तो आपकी क्या लगेगी, डिग्री लगेगी। दोनों में से कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो दोनों अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि क्या होना चाहिए, टीएनसी से होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें भी क्या प्रोसेस रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। तो लगभग ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो रहने वाले हैं। इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट, एक एफिलिएशन सर्टिफिकेट जो आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हैं। और एफिलिएशन ये जो है वो कौन करता है, आईएनसी करती है कि आईएनसी के द्वारा आपका कॉलेज अप्रूव्ड था या नहीं था, आईएनसी से अप्रूव्ड वहाँ पे कितनी सीटें थी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत रहेगी। अब हम बात करेंगे कि कैसे कैसे किस किस फॉर्मेट में और किस पर्टिकुलर साइज़ और एस्पेक्ट रेशियो के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फर्स्ट, जब आप D++ की ऑनलाइन साइट पे जाएंगे तो आपके पास ये पेज खुलने वाला है जिसमें आपको क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके पास में ये पेज खुलने वाला है। अब यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल रहेगी, आपका नाम, फादर्स नेम, जो भी आपने प्रोसेस रजिस्ट्रेशन डिटेल में जो आपने डाली है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे रहेगा जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर 10th का मार्कशीट, 10th का रोल नंबर एंड जिस ईयर में आपने 10th क्लियर की है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरली रहता है एंड ईमेल वगैरह जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ई डोजियर वाले कॉलम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ई डोजियर वाले कॉलम पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट आपके पास ये ऑप्शन खुलने वाला है। यहाँ पे आपको इस छोटे एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद में आपको सेलेक्ट करना है आपको नर्सिंग ऑफिसर वाला एग्ज़ाम, और नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट आपके पास में ये पेज खुलने वाला है जहाँ पे फर्स्ट पेज रहेगा जिसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शोकेस की जाएगी, जिसके अंदर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द एड्रेस और पिन कोड। दो चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि आपका करंट एड्रेस अगर चेंज हो गया है
तो वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट आपका पेज खुलने वाला है जो डॉक्यूमेंट्स का है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो यहाँ पे इन्होंने दिया गया है। सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, और जो कि क्या रहने वाला आपका मैंडेटरी टास्क है। फ़ोटो आपकी मैक्सिमम 40 KB की होनी चाहिए, जिसकी हाइट 110 और मैक्सिमम 140 रहेगी। अब इसके लिए आपको एक साइट में बता देता हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि ईजी रहेगा ये विड्थ और हाइट को एडजस्ट करने के लिए। लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा ये टास्क है वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि कुछ एक साइट्स हैं जिन पे प्रॉपर नहीं होता है। तो वो साइट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, और एक बार मैं आपको शोकेस कर देता हूँ कि कैसे आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उस साइट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलने वाला है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट इमेज करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गैलरी में जाना है, और गैलरी से आप कोई भी इमेज है वो चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हम ये थंबनेल वाली ही इमेज चूज़ करते हैं, जिसका साइज़ 374 KB है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये फाइल यहाँ पे अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको चेंज करना है, इस वाले टिक को आप ये जो लोग एक्सपेक्ट रेशियो वाला है बटन, इसको आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है। इसके बाद में जो भी आपको लेंथ फिट चाहिए, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 100 लिखता हूँ, एंड यहाँ पर भी मैं चाहूँ तो 100 लिख सकता हूँ। डन। एंड इसके अलावा यहाँ पे KB में साइज़ मुझे मान लीजिए कि 10 KB चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 KB लिख देता हूँ। एग्जैक्ट यहाँ पे 10 KB आपका नहीं आएगा, लेकिन आपको जो मैक्सिमम वहाँ पे दिया रहता है, कहीं 20 KB मिलेगा, कहीं 40 KB मिलेगा, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। मिनिमम वहाँ पे कहीं भी नहीं दिया है कि आपको कितना चाहिए। यहाँ पे आपको रीसाइज इमेज पे क्लिक करना है, देन ये प्रोसेस करेगा, एंड यहाँ पे आपको बता देगा कि आप देख सकते हैं 8.48 KB की आपकी इमेज है, वो तैयार है 100x100 लेंथ, हाइट और विड्थ। इस प्रकार से आप अपनी इमेज चेंज कर सकते हैं। इजीली आप अपना फॉर्म है वो इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें वापस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी हाइट और विड्थ इन्होंने दी है। विड्थ 110 मैक्सिमम होनी चाहिए, और हाइट है वो 140। इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सिग्नेचर भी आपका सेम मैक्सिमम सिर्फ 20 KB हो सकता है, जबकि फ़ोटो 40 KB था। तो आप अगर यहाँ पे 10 KB की इमेज भी अपलोड करते हैं फ़ोटो वाले में, तो आपकी चलेगी, और यहाँ पे भी वो 10 KB वाली आप इमेज है वो अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ एग्जैक्ट 20 KB का होना ज़रूरी नहीं है, और एग्जैक्ट 40 KB का होना ज़रूरी नहीं है। 40 KB के नीचे आप 5 KB का भी अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप 2, 3, 4, 5, 10 KB तक का भी, 15 KB, 18 KB तक का आप अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड के अंदर आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में आपका आधार कार्ड अपलोड करना है। दोनों साइड, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड आपको एक ही पेज में, आप चाहें तो स्कैन करवा लेना किसी ई-मित्र वाले से, या फिर डॉक स्कैनर करके जो ऐप आता है, आप उसका यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, दोनों को क्या करके मर्ज करके एक ही पेज में, सिंगल पेज में या फिर डबल पेज में, डिपेंड्स ऑन कि आपको कैसा करना है, आप वैसे अपलोड कर सकते हैं। PDF होनी चाहिए 2 MB मैक्सिमम साइज़। पेज आप चाहें तो 10 ऐड कर लेना, वो मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट आपका है 10th का सर्टिफिकेट। तो 10th के सर्टिफिकेट में आप चाहें तो सर्टिफिकेट के साथ में मार्कशीट अटैच करके अपलोड कर सकते हैं, बिकॉज 2 MB का PDF है। आपको डॉक्यूमेंट ज़्यादा देने के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि आपने डॉक्यूमेंट ज़्यादा कैसे दे दिए। चाहें तो वो दोनों अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपका सर्टिफिकेट अलग से आया है, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड है वो कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका थंब इम्प्रेशन, और थंब इम्प्रेशन यहाँ पे आपका मैंडेटरी है, जबकि यहाँ पे आधार कार्ड अगर आप देखेंगे तो ऑप्शनल था। आप चाहें तो अपलोड नहीं करें तो भी आपका ई डोजियर है वो आपका फिल हो जाएगा आराम से, लेकिन यहाँ पे थंब इम्प्रेशन मैंडेटरी है। लेफ़्ट राइट इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों ही जो आपके थंब है उनका इम्प्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। दोनों को एक ही पेज पे अलग अलग कॉलम बना के, या फिर आप बाद में एडिट करके उसके अंदर LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड RTI राइट थंब इम्प्रेशन वहाँ पे लिख के अपलोड कर सकते हैं, एज अकॉर्डिंग टू द कि कौन सी साइड में कौन सा आपका थंब है वो था, उस हिसाब से आप उसको एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। अब OBC के अंदर यहाँ पे क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मांगा है। अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, क्योंकि अगर आपको अप्लीकेबल है तभी आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज़ आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। सेम आपका PDF फॉर्मेट में 2 MB का साइज़ रहने वाला है।
नेक्स्ट आपसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा गया है कि आपका जो डिग्री है या फिर जो कोर्स आपने किया है उसका वैलिड प्रूफ क्या है। आप चाहें तो यहाँ पे डिग्री का प्रूफ डाल सकते हैं, कोर्स का प्रूफ डाल सकते हैं कि आपने एग्जैक्टली ये कोर्स किया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूशन का, किसी का भी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं आप चाहें तो। उसके अलावा जो कोर्स का सर्टिफिकेट जो आता है बीएससी नर्सिंग के बाद में, आप वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर आपको अपलोड करना है उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, एफिलिएशन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं जो आपके कॉलेज को इशू होता है। आपको वो नहीं मिला होगा, आपके कॉलेज को वो मिलता है जिस बैच में आपने ज्वाइन किया होगा। मान लीजिए आपका जो बैच है वो 2015-16 है, तो उस बैच का जो सर्टिफिकेट है आप कॉलेज में पूछेंगे कि एफिलिएशन सर्टिफिकेट चाहिए आईएनसी से, तो वो आपको भेज देंगे। ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, वो आपको नहीं बोलेंगे कि आपको क्यों चाहिए वगैरह वगैरह, कोई फालतू के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आप सिंपली बताइए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिसके अंदर वो प्रूफ ऑफ इंस्टीट्यूशन की आईएनसी से एफिलिएटेड था कि नहीं था उसका प्रूफ मांग रहे हैं, तो वो खुद से ही आपको ये एफिलिएशन सर्टिफिकेट भेज देंगे। सेकेंड, जो 2016 बैच से पहले के हैं, 2015 हो गया, 14 हो गया, 13, 12, 11, उनका जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन नहीं है उन कॉलेजेस का। इसकी वजह से उन सभी को क्या होगा, कॉलेज से मंगाना रहेगा। लेकिन जो 2016-17 और इसके बाद के जो हैं उनका जो है वो क्या है, आईएनसी की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको पूरी डिटेल वाइज क्या है मिल जाएगा कि कॉलेज का नाम क्या था, कॉलेज का कोड क्या था, और आईएनसी की जो लिस्ट है वहाँ पे उसका नाम है। इट मीन्स कि आपका कॉलेज का सर्टिफाइड है। और वो जो स्क्रीनशॉट आप लगाते हैं वहाँ पे आपको कॉलेज की लिस्ट मिलेगी, तो उस स्क्रीनशॉट के साथ में आपको क्या करना है, उस स्क्रीनशॉट के साथ में आपको यहाँ पे आपकी अगर डिग्री है तो डिग्री लगा देनी है, अदरवाइज़ आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या फिर आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है डिग्री कंप्लीट होने के बाद में वो लगा सकते हैं। तो इन तीनों को कंबाइन करके या फिर इनमें से कोई भी एक के साथ में आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप जो एफिलिएशन सर्टिफिकेट है वो कॉलेज से लेके वो सीधा ही आप एक पेज का रहता है वो आप अपलोड कर सकते हैं। जिसका जो परफॉर्मा रहता है किस टाइप का वो रहता है उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे आपको डाल दूँगा, जब वीडियो उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डाल दूँगा तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है एडमिट कार्ड। इसमें इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो वही होना चाहिए जो एग्ज़ाम टाइम में आप लेके गए थे, वही एडमिट कार्ड हो। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, 2 MB इसका मैक्सिमम साइज़ रहने वाला है। अब यहाँ पे आप चाहें तो वो पर्टिकुलर एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका वो एडमिट कार्ड खो गया है तो उस कंडीशन में आप नॉर्मल एडमिट कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ नहीं मांगा है, लेकिन आगे एक पॉइंट है जहाँ आपसे वही सेम एडमिट कार्ड मांगा जाएगा जो आपने एग्ज़ाम देते टाइम यूज़ किया था, जहाँ आपके साइन है और जो आपका एग्ज़ाम ले रहे थे उनका साइन है, इन्विजिलेटर का साइन। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST से तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आता है कि OBC का सर्टिफिकेट जो इशूड है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। अब यहाँ पे अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे सेफ साइड रहते हुए दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे इन्होंने क्रीमी लेयर का मांगा है, यहाँ पे सीधा OBC का मांगा है। मतलब तो यही है कि यहाँ आपको नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, कोई गड़बड़ ना हो। तो दोनों ही कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप क्रीमी लेयर से आते हैं देन आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे क्या आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में। और अगर आपके स्टेट के अंदर यानी दिल्ली स्टेट के अंदर ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट जो रहता है वो अलग अलग आता है, OBC का सर्टिफिकेट अलग आता है और नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अगर आपको अलग मिलता है जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की रहती है, तो आप वो अलग अलग दोनों एक PDF में दोनों को कंबाइन करके अपलोड कर सकते हैं। राजस्थान का अगर कोई कैंडिडेट OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि कुछ एक कास्ट हैं जो क्या है सेम है दोनों ही स्टेट के अंदर जो क्या आती हैं OBC में आती हैं, तो उन कास्ट्स को क्या है इंक्लूड किया गया है एज एन OBC। तो आप वहाँ पे OBC का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपने पहले UR से भरा है देन आप वो फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। अगर आपने OBC से भरा है, आपकी कास्ट वहाँ पे OBC कैटेगरी में आती है, देन आप चाहें तो आप अपने OBC का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई किया है तो उसके लिए भी जो भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट रहेगा वो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। PDF फॉर्मेट 2 MB साइज़। EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 2 MB
की PDF के अंदर अपलोड करना है। मैक्सिमम 2 MB है, मिनिमम कितना भी हो सकता है। अब यहाँ पे AWS कैटेगरी, चाहे आप राजस्थान के हों, चाहे आप हरियाणा के हों, चाहे आप दिल्ली के हों, तीनों ही स्टेट यानी कि ऑल ओवर इंडिया आप अगर AWS से आते हैं तो दिल्ली के अंदर भी आप क्या होंगे, AWS के अंदर ही आएंगे। सेम गोज़ फॉर SC एंड ST कास्ट। यहाँ पे अगर आप दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, यूपी में हो, कहाँ मर्जी हो, अगर आप कहीं पे भी SC ST में आ रहे हैं तो DSSP के अंदर भी आप SC ST के अंदर ही काउंट होंगे। लेकिन OBC कैटेगरी के अंदर सिर्फ वही पर्टिकुलर कास्ट जो दिल्ली और राजस्थान दोनों के अंदर, या फिर दिल्ली और अदर स्टेट्स के अंदर जो क्या है OBC कैटेगरी के अंदर आती हैं, या फिर सेंटर के अंदर भी OBC कैटेगरी के अंदर आती हैं, वहीं यहाँ पे इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट, इसके बाद में ये 13 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपसे मांगे गए हैं। ये जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट, तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुलेगा और इस पेज में आपको माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट थोड़ा सा शायद क्लियर नहीं होगा आपको, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ। अब यहाँ पे आपके पास आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको अपलोड करने का एक ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन हैं वो दिए गए हैं। क्लास 10 से लेके अलग अलग यहाँ पे कुछ 12-13 डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे गए हैं। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो BSc नर्सिंग की 4 ऑप्शन यहाँ पे आते हैं आपके पास में, जिसके अंदर एक में आपके अंदर अगर आपने GNM किया है तो सबसे पहले आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट किया है करना है। अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे देन सेकंड जो ऑप्शन आने वाला है उसमें आपको क्या करना है, वापस जब आप क्लिक करेंगे जनरल पे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने का। जैसे ही आप क्लिक करते हैं रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ पे, तो उसके बाद में आपके सामने ये अपने आप से लिखा आ जाएगा। उसके बाद में आपको आपका कॉलेज का नाम डालना है। यहाँ पे आपको आपका कॉलेज प्राइवेट था कि क्या था वो सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको क्या है, आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो यहाँ पे डालनी है। इसके अलावा यहाँ पे अफिलिएशन सर्टिफिकेट, आपने अगर पीछे अफिलिएशन सर्टिफिकेट आपने डाल दिया है तो यहाँ आपको वापस से अफिलिएशन सर्टिफिकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आपको सेफ साइड रहना हो तो मार्कशीट के साथ में आप मतलब टोटल 5 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, और 5 डॉक्यूमेंट आराम से आप मार्कशीट के साथ में अपलोड, मार्कशीट के साथ में 5 डॉक्यूमेंट 2 MB के साइज़ का यहाँ पे मैक्सिमम रहता है, तो 2 MB के साइज़ के अंदर 5 डॉक्यूमेंट आप आराम से अपलोड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका अपलोड करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी रीन्यू कराया है फॉर्म होने के बाद में, तो आपको पहले आपका क्या है, अभी जो न्यूवेस्ट वाला है वो लगाना है। उसके बाद में जो आपका ओल्ड था, जो आपने पहले अपलोड किया था, अगर इमेजेस अपलोड हुई थी तो वो अपलोड करना है। दोनों आपको एक साथ में एक ही PDF के अंदर आपको अपलोड करना है। थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, नोट इन द RR सेलेक्ट करके आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप सीधा सिर्फ अगर क्या है मार्कशीट अपलोड करते हैं या फिर रजिस्टर्ड नर्स का यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यानी एक ही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन एक ही अगर आप भरते हैं, उस कंडीशन में ये जो ई-डोजियर का जो प्रोसेस है वो क्या आगे नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक बार एक नोटिफिकेशन दिखाएगा जिसमें कहेगा कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो पूरा फिल कीजिए, देन आप आगे जा सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन भरने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जब आप नीचे जाएंगे, हालांकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं कहेगा, जब ये सारे ऑप्शन आप भर देंगे एंड यहाँ पे जब जाके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब आपको वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको क्या है, मार्कशीट मांगी गई है आपसे 10th की, जिसमें आपको 2 MB की साइज़ की PDF अपलोड करनी है, ठीक है। अब आप चाहें तो फ्रंट एंड बैक दोनों राजस्थान में जैसे फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में रहता है, तो आप चाहें तो दोनों साइड के साथ में अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट की आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने जो सब्जेक्ट्स थे वो लिखने हैं, ऑल सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल मार्क्स कितने थे, कितने आपके आए, और रीमार्क्स आप खाली भी छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना चाहें तो। यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न है वो लिखा गया है। सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो सर्टिफिकेट आपका जो भी सर्टिफिकेट आपको मिला है 10th के बाद, 10th क्लियर करने के बाद में, और अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप राजस्थान RBSC बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो आपके जो मार्कशीट का बैक साइड है वही आपका सर्टिफिकेट होने वाला है। उन दोनों को कंबाइन करके आप एक ही PDF में अपलोड कर दीजिए। उसके बाद में 12th की जो मार्कशीट है वो यहाँ से आपसे मांगी गई है, और उसमें आपके जो भी सब्जेक्ट्स थे वो आपको 5 सब्जेक्ट मेंशन करने हैं। सेम यही सब्जेक्ट मेरे ख्याल से सबके रहने वाले हैं। किसी ने मैथ अगर एडिशनल में ले रखा था तो वो मैथ यहाँ पे ऐड कर सकता है। 500 मार्क्स का कितने आपके मार्क्स आए, क्या आपकी डिवीज़न रही, ऐसे ही आपको डालना है। फिर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में आपको कुछ भी
फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में मार्कशीट आपकी फिर से आपकी यहाँ पे मांगी गई है, टोटल मार्कशीट। इसके अंदर भी आप ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट डाल दीजिए, क्योंकि लिखने बैठेंगे तो कितने सब्जेक्ट लिख लेंगे, 20-25 लिखने पड़ेंगे। आप लिखना चाहें तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट लिख सकते हैं, बट इससे बेटर है कि आप ना लिखें, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट लिखें। टोटल जो मार्क्स का एग्ज़ाम होता है वो आपको लिखना है, आपके कितने आए वो लिखना है, एंड आपका कुछ भी अगर आपको डालना हो रिमार्क्स के अंदर कुछ भी, तो वो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर ऑप्शन जब आप देखेंगे तो यहाँ से आपसे क्या मांगा गया है, सर्टिफिकेट मांगा गया है कि आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपनी डिग्री जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका डिग्री नहीं आया तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अगर दोनों आपके पास हैं तो दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल PDF में कन्वर्ट करके 2 MB के साइज़ से कम के अंदर आप अपलोड कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। 7th के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि 6th और 7th कॉलम है वो सेम है। अगर आप बार बार क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं साइट पे, या फिर बार बार अगर कुछ सबमिशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपका नेटवर्क स्लो है, या फिर साइट के अंदर कुछ एरर हो रहा है, उस कंडीशन में आपके क्या हो सकते हैं, एक कॉलम के 2 कॉलम हैं वो बन सकते हैं। और ये ऐसे ही नहीं, यहाँ पे आप नीचे जब देखेंगे तो DNC का जो सर्टिफिकेट मांगा है वहाँ पे भी क्या है, 2 सेम कॉलम है, वो 2 बार बन गया है एक ही कॉलम। तो ये चीज़ है वो कॉमन है, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है। डिलीट अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑप्शन आपके पास है नहीं। आप सिर्फ चेंज कर सकते हैं, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर तो आप सिर्फ उसको चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, आपको किसी, मान लीजिए कि आप एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं करते हैं और यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको क्या है, बिल्कुल सेफ साइड होना है, तो आपको क्या लिखनी है, एक अप्लीकेशन लिखनी है कि मैं एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं करना चाहता हूँ, गलती से मेरा और कोई डॉक्यूमेंट है वो यहाँ अपलोड हो गया था, और उसके नीचे आपको क्या है, वहाँ पे साइन कर देना है अपना और अपलोड कर देना है। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर कॉलम जो आपको नहीं फिल करना था फिल हो गया है, उसमें आप सिंपल सी प्रोसेस कर सकते हैं। 8th नंबर का जो कॉलम है वहाँ पे आपसे क्या मांगा गया है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है, जिसमें नर्स एंड मिडवाइफ का रजिस्ट्रेशन, जिस भी पर्टिकुलर नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है, एनी नर्सिंग काउंसिल, वहाँ से आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से हो, उसका रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे डालना है। कोई भी डिटेल वगैरह फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास DNC का है तो आपको यहाँ पे भी DNC का करना है। और नीचे 9th नंबर जो कॉलम है जिसमें दोबारा वापस क्या है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है, जो DNC का मांगा गया है स्पेसिफिकली, और जो कि मैंडेटरी यहाँ पे बताया गया है इन्होंने कि मैंडेटरी अपलोड तो करना ही है भाई साहब, तो उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप DNC से, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से हैं तो आप वो कीजिए, सिंपल सी बात है दोनों ही जगह। और अगर आप किसी अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर स्टेट या नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब बात करें नेक्स्ट कॉलम की, नेक्स्ट कॉलम में आपसे क्या मांगा गया है, DNC का सर्टिफिकेट मांगा गया है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या है, राजस्थान से हैं और अदर स्टेट से हैं, और राजस्थान के बच्चे तो मैं कहता हूँ कि कम से कम 1500 के लगभग बच्चे तो राजस्थान के होंगे, DSSP के इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए होंगे, ठीक है। तो उन बच्चों के पास नॉर्मल सी बात है कि उनमें से मान लीजिए भले ही 500 के पास होगा, लेकिन 1000 बच्चों के पास तो DNC होगा ही नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो सबका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे, नहीं करेंगे। और अब हर बच्चा है वो अप्लाई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। अगर आप जानना चाहते हैं DNC में, अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, मैं आपको मना नहीं करूँगा, बिल्कुल 100%। अगर आपको सेफ़ होना है तो उस कंडीशन में आप DNC वेबसाइट पे जाइए, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, NOC लगाइए, बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पे भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, और सारी दिक्कतें आ रही हैं, स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी चल रही हैं। तो जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें आप लिख दीजिए कि ये एग्ज़ाम है नर्सिंग ऑफिसर का, ये पोस्ट कोड है, ये आपका रोल नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आप कौन सी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, ये चीज़ें ऐड कर दीजिए। उसके बाद में लिख दीजिए कि ये जो पोस्ट कोड था 02/2024, जिसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट था वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया गया था कि आपको एट द टाइम ऑफ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, DV के टाइम आपसे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो और उसमें नीचे आप लिख दीजिएगा कि एट द टाइम ऑफ जो ज्वाइनिंग है वहाँ पे आप क्या है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप प्रोवाइड कर देंगे।
सिंपल सी बात है, नीचे आपका साइन करना है और कुछ नहीं है। आप नीचे अगर वापस रोल नंबर वगैरह लिखना चाहें तो आप रोल नंबर लिख दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना चाहें तो वो लिख दीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी वहाँ पे नेम वगैरह लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा, लिखनी हो तो डेट ज़रूरी नहीं है बाय द वे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वापस वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, जस्ट इट, और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा परफॉर्मा जो है वो आपको एक बार मैं दिखाई देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ से वो देख सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा लिख के आप सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आपका रोल नंबर क्या है, पोस्ट कोड क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर आपका लिख दीजिए, ईमेल आईडी, एंड देन आप साइन कर दीजिए। सिंपल सी बात है, सेल्फ अटेस्टेड आपका हो जाएगा और अपलोड कर दीजिए। और इसके साथ में आप क्या कर दीजिए, प्लस में आपका जो अभी करंट जो रजिस्ट्रेशन है उसको आप क्या कर दीजिए, वहाँ पे अपलोड है वो कर दीजिए। तो ये हो गया आपका डीएनसी से रिलेटेड क्वेरी सोल्व। अब अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड की भी एक बहुत बड़ा चल रहा है, क्योंकि लगभग 1 साल हो गया है एग्ज़ाम हुए, और अब उस एडमिट कार्ड को 1 साल तक संभाल के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एडमिट कार्ड संभालना बहुत मुश्किल है, और बहुत सारे बच्चों के पास एडमिट कार्ड नहीं है। उसका एडमिट कार्ड किसी का खो गया है, किसी का कुछ हो गया है। तो अब यहाँ पे आपको इस कॉलम में आपको क्या करना है, अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, थाने जाना है, एफआईआर करवानी है। थाने अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन एफआईआर करा सकते हैं, जिसकी कॉपी भी आपको 1-2 घंटे में मिल सकती है। उसको आप प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट करा के आप यहाँ पे आपका जो आपके पास पीडीएफ पड़ा होगा, पीडीएफ में जो आपका एडमिट कार्ड है जो आप नहीं लेके गए हैं वहाँ पे, उसके साथ में आप कंबाइन करके उसको अपलोड कर सकते हैं। अब बात करें जिन बच्चों के पास एडमिट कार्ड पड़ा है, उनको क्या करना है, आपका जो एडमिट कार्ड है फ़ोटो खींचनी है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, अपलोड करना है, दैट्स इट। इसके बाद में भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका बच जाता है तो आप यहाँ पे अपलोड है वो कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ से कोई भी डिटेल ऐसी है जो मैंडेटरी है आपने फिल नहीं की है, आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा। अगर ये तीनों कॉलम है ये आपने नहीं भरे हैं तो भी आपका फॉर्म है वो आगे नहीं जाएगा। नेक्स्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस कंडीशन में आपके सामने ये पेज है वो खुलने वाला है। इस पेज पे आपसे फिर से पूछा जाएगा कि अगर कोई भी मिसलेनियस डॉक्यूमेंट है वो रह गया है जो हमने आपसे नहीं मांगा है तो आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हर डॉक्यूमेंट आप क्या है 2 MB मैक्सिमम साइज़ के अंदर अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पे 7 डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं, और इतने डॉक्यूमेंट किसी के पास भी नहीं बचे होंगे कि आपको यहाँ पे एडिशनल में 7 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़े। फिर भी इन चांस कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपका बच गया हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे डिटेल डालनी है एडिशनल की। तो उसमें अगर किसी ने में एक ही पेज का डॉक्यूमेंट है और 2-3 डॉक्यूमेंट आपके पास, 7 करने के बाद में भी 3 डॉक्यूमेंट बच रहे हैं, तो 4 डॉक्यूमेंट को एक साथ कर दो, या फिर 2-2 डॉक्यूमेंट को, 3-3 डॉक्यूमेंट को एक साथ अपलोड करके यहाँ पे आपको डिटेल ही तो फिल करनी है और यहाँ पे आपको अपलोड करना है, सेव करना है। जैसे ही आप यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक ई डोसियर नंबर आएगा, उसके नीचे थोड़ी बहुत आपकी डिटेल होगी और आपका वहाँ पे क्या है फाइनल सबमिट है वो हो जाएगा। किसी भी बच्चे के पास कोई भी मेल वगैरह है वो नहीं आ रहा है तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसे ही आपके पास ई डोसियर नंबर आ जाता है, आप हैं वो क्या है, सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन यहाँ पे फाइनल सबमिट जब आप करते हैं, ये जो फाइनल सबमिट है यहाँ पे जब आप कर देंगे तो आप कोई भी नो चेंज, कोई भी चेंज आप यहाँ नहीं कर पाएंगे आपके जो ई डोसियर है। जब तक आप ये नहीं करते हैं, फाइनल सबमिट पे क्लिक नहीं करते हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप चाहें उतने डॉक्यूमेंट हैं वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया है आप उसको डिलीट है वो नहीं कर सकते हैं। तो आपको डिलीट आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट चेंज करना है आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो के अंदर सारी जितनी भी जानकारी थी जिसके अंदर क्वेश्चंस रेस हो रहे थे वो कवर करने की कोशिश की है। आई नो कि वीडियो लेट है, बट कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से और कुछ टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, और मैं वीडियो बनाता भी नहीं अगर मैंने ये प्रॉमिस नहीं किया होता कि मैं वीडियो डालूँगा। कुछ लिमिटेशंस हैं और उसकी वजह से जो फ्री टेस्ट सीरीज़ है वो भी होल्ड पे पड़ी है बिल्कुल। एक भी टेस्ट है वो नहीं करवा पाया हूँ मैं इसके बाद में, 13 टेस्ट के बाद में। सो सॉरी अबाउट दैट, एंड कोशिश करूँगा कि वो भी मैं कंटिन्यू करूँ। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कोशिश करूँगा कि कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँ, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन को मैंने आपको दिखाया है परफॉर्मा, अगर उसका आपको कॉपी पेस्ट वर्जन चाहिए तो वो भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ज्वाइन कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप। उम्मीद करता हूँ मिलते हैं उस तरफ, और वरना मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
कोनी मौत को खौफ बिल्कुल निर्भीका में, अर्थी पर लागे कंधा चार बैठा डिका में, खुद में खुश डाला आग लाने चिंता में, अदेनो साच को साथ ना जब तक आग लागे चिता गए, जब भी पुल अप करूं तो साम लांगा दीदा फेल, पुल अप मा सॉक्स और बांध रखा फीता है, बने जो लातांगा भूत तो खेला फीफा में, बेरीगा खोज कोनी मंडे करे चिता फेल, बने जो क्रिस गेल योर कर दे गीता पे, कैगे करा बोल्ड गर कर जीता में, हार माना कोनी कदी क्योंकि फिटा में, कहले बाजी कर क्योंकि हार गे भी जीता में।